Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if BP is parallel to CQ and AC is equals to BC, then the measure of angle X is. हमें इस ट्रायंगल में ये वाली एंगल X की वैल्यू को फाइंड करना है. So let's name this point as D. So अगर हम ध्यान से देखें, एंगल PBC will be equals to एंगल QCD. इसका जो की कंसेप्ट हमारे पास है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है? अगर आप ध्यान से देखें, बीपी इज पैरेलल टू सी क्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो बी डी एक लाइन है जो इन दोनों पैरेलल एंगल्स को इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो एंगल है हमारे पास और ये जो एंगल है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो यहां से हम कह सकते हैं कि इंप्लाइज एंगल पीबीसी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्रीज प्लस एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू QCD की वैल्यू क्वेश्चन में 70 डिग्रीज हमें गिवन है. सो एंगल ABC की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई इक्वल्स टू 70 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज आई. सॉरी, ये आएगी यहाँ पे 50 डिग्रीज. और एक चीज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है. दैट इज AC इज इक्वल्स टू BC आएगी हमारे पास. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल BAC. वाई? द रीजन बीइंग एंगल्स ऑपोजिट टू इन, मैं यहाँ पे की कंसेप्ट लिख देता हूँ, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये एक और की कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. सिंस ये दोनों हमारे पास इक्वल साइड्स हैं तो यहाँ पे अगर इसका एंगल हम लोग ने फाइंड किया था 50 डिग्रीज, तो ये एंगल भी हमारे पास 50 डिग्रीज आ जाएगी. सो एंगल BAC की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, एंगल ACD इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है और हमें एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला गिवन है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ये एक और कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए. तो अगर हम इन ट्राइंगल ABC देखें, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में आप देख सकते हैं कि जो ये टोटल एंगल है, एंगल ACD, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी ये दोनों एंगल्स. सो हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस 70 डिग्री जो होगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज. सो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 100 माइनस 70. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू 30 डिग्रीज. सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 30 आया. इफ यू लुक एट द ऑप्शन, देन ऑप्शन C 30 degrees will be the final correct answer for this question. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.